हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसी चल रही है तैयारी? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के सफर में। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सारनाथ। अगला प्रश्न है, तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मराजी का स्तूप। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विदिशा। अगला प्रश्न है, सांची जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्ध स्तूप के लिए। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही मिलान है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, सांची और प्रसिद्ध स्तूप। बाकी की जो मिलान है वो सही नहीं है, तो बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आकार में अर्धवृत्ताकार। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, भरूच स्तूप का काल है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुंग काल। और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जावा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैत्य को कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूजा घर। अमरावती स्तूप स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अब मकबरे से संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि सासाराम में है। और जो है मोती मस्जिद, ये बाकी की सब तो गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है, जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृणालिनी मुखर्जी। चलिए अब पढ़ेंगे मूर्तिकला के बारे में। कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुषाण काल की। अगला प्रश्न है, मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गांधार। अगला प्रश्न है, चोल वंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तंजौर। अगला प्रश्न है, अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रोमन प्रभाव। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण या पल्लव वंश नामक रिलीफ मूर्तिकला की विषय वस्तु है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भगीरथ की तपस्या। अगला प्रश्न है, किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूंछों से युक्त बनाया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गांधार शैली। अगला प्रश्न है, रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनवाई? तो राम ने बनवाई थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्तिकला से। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चामुंड राय ने। अगला प्रश्न है, भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मथुरा संग्रहालय। अगला प्रश्न है, शंखो चौधरी कौन थे? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूर्तिकार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मंदिर निर्माण कला के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल की सर्वप्रथम प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मंदिरों का निर्माण। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माउंट आबू में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मकराना मार्बल से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिलवाड़ा मंदिर है इसका। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संगमरमर की मूर्ति कला का। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, हैदराबाद में है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। अब खजुराहो मंदिर के बारे में कुछ पढ़ेंगे।
खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वास्तुकला के लिए। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 950 से 1050 ईस्वी। अगला प्रश्न है, खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 30। अगला प्रश्न है, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खजुराहो में। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खजुराहो में। अगला प्रश्न है, खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंदरिया महादेव का। अब कोणार्क मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोणार्क। अगला प्रश्न है, कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्य देवता का। चलिए, अब अगला प्रश्न है, अपने रंग के कारण किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा नरसिंह देव बनवाया गया था, तो राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। भारतीय चित्र एवं मूर्तियों के देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूर्य सम्मान चक्र का। अब जंतर मंतर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा जयसिंह। ये बुक मैं पढ़ रही थी कभी, तो मैंने मार्क कर दिया था उसमें। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा सवाई सिंह के द्वारा। और यहाँ पे सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयपुर में। जंतर मंतर मंदिर कई जगह हैं, तो जैसा प्रश्न में पूछा जाए वैसे ही आपको याद कर लेना है। चलिए, अब हमारा जो है आज का आखिरी प्रश्न देवगढ़ मंदिर से हम पढ़ेंगे। प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ललितपुर। इसी के साथ में आज के महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं।